को 1,03,214 आवास यहां के गरीबों के लिए अकेले प्रतापगढ़ के गरीबों को प्राप्त हुए। यानी इतनी बड़ी पैमाने पर प्रतापगढ़ के गरीबों के लिए आवास मिले, इसका कारण क्या था? क्योंकि ग्राम्य विकास मंत्री आपके प्रतापगढ़ के थे। मोती सिंह जी ने और उससे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने एक एक गरीब को चिन्हित करके उसको मकान दिलाया है और संकल्प ये भी व्यवस्था कर दी है कि जो बचे हैं उनको अगले 2 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक आवास उपलब्ध हो जाएगा। इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है। भाइयों बहनों, कैसे पिछली सरकारें काम कर रही थीं आप देख सकते हैं। 5 साल में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाते थे और यहां पर 5 साल में 43.5 लाख गरीबों को एक एक मकान है और आगे हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत होगी, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी कर है। और इसीलिए मैं आपसे आया हूं। भाइयों बहनों, सरकार विकास की सोच स्पष्ट करती है। समस्या का नाम सरकार नहीं, सरकार का मतलब समाधान होता है। का मतलब बड़ी चुनौती बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, बिना हटे करने की सामर्थ्य रखने वाली होनी चाहिए। और इसके लिए चाहिए मजबूत सरकार, दमदार सरकार। और दमदार सरकार के लिए हम लोग आए हैं कि मोती सिंह जी को फिर से पट्टी से विधायक बना करके एक बार फिर से भेजिए। भाइयों बहनों, मैं आज इसी के लिए आया हूं, आपसे कहने के लिए। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, हमने पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के ऋण माफी का। और भाइयों बहनों, 58,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था प्रतापगढ़ जिले में। पूरे प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी हुआ था। और अकेले जिले के अंदर 58,000 से अधिक किसानों का माफ हुआ था। और भाइयों बहनों, वर्तमान में 5,64,000 से अधिक किसानों मंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना भारतीय जनता पार्टी इंजन की सरकार अकेले प्रतापगढ़ के अंदर उपलब्ध करा रही है। हमारा पहला फैसला अन्नदाता के लिए था। हमारा दूसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का था। और हमारा तीसरा फैसला था कि हम लोग गौ माता को कटने नहीं देंगे, अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का कार्य किया था प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। अब सुन लीजिए, समाज पार्टी की सरकार का पहला फैसला क्या था, जानना चाहेंगे? ये जो बबुआ की सरकार आई थी ना, इन्होंने पहला काम क्या किया था? पहला काम किया था, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पर हमला किया था, राम जन्मभूमि पर हमला किया था, उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था इन्होंने। जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, कहते हैं काशी का संकट मोचन मंदिर
जहां पर बैठ करके संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था, जहां पर साक्षात बजरंगबली ने दर्शन दे करके कहा था, यहां पर भगवान राम की गाथा को लिखे भगवान शिव की प्रेरणा है, ये अवधी भाषा में लिखी जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, वह संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हो और हम बर्दाश्त करते हैं। 28 निर्दोष लोग मारे गए थे और समाजवादी पार्टी की उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुछ सी चेष्टा करती है। कचहरियों पर हमले हुए थे, अयोध्या में, लखनऊ में, वाराणसी में दर्जनों अधिवक्ता मारे गए थे। उन मुकदमों को वापस लेने का काम करती है समाजवादी सरकार। गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर आतंकी घटनाएं घटित थी, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित कार्य करती है समाजवादी पार्टी की सरकार। और यही नहीं बात, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, उससे जुड़े हुए आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेने का कुत्सित कार्य करती है समाजवादी की सरकार। अभी आपने अहमदाबाद कोर्ट के एक निर्णय को देखा होगा कि सीरियल ब्लास्ट में 56 निर्दोष लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों 36 निर्दोष लोगों के मरने के बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा और 11 को